So people say that ego is a bad thing and you should never have ego. But I think ये सब बकवास है. You should have ego. You need ego. Let me tell you my story. मैं मेरी 10th क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था. मैंने इवन मेरे एग्ज़ाम की एक रात पहले रात भर द बॉयज सीरीज देखी और बिना सोए एग्ज़ाम देने चला गया. एंड ऑब्वियसली क्या होगा, मैं फेल हो गया. मेरा रिजल्ट आया और मेरे घर वाले मेरे बहुत गुस्सा भी हुए. फिर मैं जब अगले साल वापस से सेम क्लास के अंदर था, 10th क्लास दे रहा था एक बार फिर से, तो इस बार भी मैं नहीं पढ़ रहा था. मैं दिन भर मूवीज़ देखता रहता था और यूट्यूब चलाता रहता था. एंड एक दिन मेरे पापा ने देख लिया और मेरे पापा ने सोचा था इस गांडू का तो कुछ हो नहीं रहा. तो मेरे पापा ने मेरे पर खूब चिल्लाया कि भाई तेरा कुछ होगा नहीं, तू ना पढ़ रहा, तो इस साल भी फेल होगा और ना तू तेरी ज़िंदगी में कुछ कर पा रहा मुझे लगता है. तो ये बात मेरे ईगो पे लग गई. ये बात की मेरे को बहुत बुरा लगा. तो मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा अब मैं पास होता हूँ या नहीं वो तो तुम देख ही लेना. हाँ नो, मुझे मालूम है कि थोड़ा क्रिंज साउंड कर रहा है, बट ऐसी बात हुई थी मेरे पापा से. तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करा. ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा. एंड उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स आए. एग्ज़ाम्स मेरे ठीक ठीक चले गए. जब रिज़ल्ट का डे आया तब मेरी फटी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को बड़ा डर था कि मैं पास हुआ या नहीं. मेरे को सिर्फ पास चाहिए था, भले से कितनी परसेंटेज आए. वह मेरे घर वालों को कोई परसेंटेज की नहीं पड़ी थी. उन्हें बस ये चाहिए था कि मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि उनकी मेरे से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. वो चाहते थे कि भले से 36% से मैं पास हो जाऊँ, बस पास हो जाऊँ. तो रिज़ल्ट आया, मैंने रिज़ल्ट देखा और मैं पास हो गया था. एंड मेरी परसेंटेज बनी थी 65. एंड ये लिटरली मेरे लिए एंड मेरे घर वालों के लिए तो बहुत अच्छी थी. मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए तो बहुत कम परसेंटेज होगी, पर एटलीस्ट जो बंदा 2 महीने पहले तक तो पक्का फेल होने वाला था इस एग्ज़ाम में, वो 65% भी लिया था. तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से. तो अगर उस दिन मैंने पापा की कहीं भी बात को इगोइस्टिक वे में ना लिया होता तो 100% मैं एक बार फिर से फेल होने वाला था. ईगो मेक्स यू बिलीव इन योर सेल्फ. अब भले से नॉर्मली ऐसे बंदे हो जिसे ज़्यादा सेल्फ बिलीव नहीं है खुद पे, बट व्हेन यू से समथिंग टू समवन इन अ इगोइस्टिक वे, यू नो कि अब तो आपको वो करना ही है, वरना आपकी और आपकी बातों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. एंड दैट्स वाई ईगो इज़ ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स यू टेक एक्शन. आप खुद भले से ही किसी भी काम के लिए खुद को तो बहाने दे सकते हो, पर आप दूसरों को नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और उस पर वीडियोस डालूंगा. फिर आप खुद को तो बहाने दे ही सकते हो कि आज नहीं मैं कल बना लूँगा, अभी मेरे पास माइक अच्छा नहीं है, अभी मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है. पर आप जब इस बात को 4 लोगों के अंदर बोलोगे ना कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ और मैं उस पर वीडियोज़ डालूंगा, और फिर उनका ये रिएक्शन आएगा कि अबे यूट्यूब पे तो कुछ भी नहीं होता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी बोल रहा है तो फिर जब तुम उस बात को ईगोइस्टिक वे में उन्हें कहोगे कि देखियो मैं करूँगा नहीं करूँगा, देख लियो मैं कर लूँगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा, मैं पैसे भी कमाऊँगा यूट्यूब से, देन फिर तुम 100% एक्शन लेने वाले हो. बट हाँ, ऑलवेज रिमेंबर द थर्ड थिंग, ईगो इज़ द फैंटास्टिक सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर. डोंट लेट ईगो कंट्रोल यू. यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर ईगो. एंड पीपल से कि भाई हम्बल बनो, हम्बल रहना चाहिए, और खुद भी हम्बल रहने का दिखावा करते हैं. बट ये सब ना बिल्कुल झूठ है. मतलब उस बंदे के पास एरोगेंट के लिए है क्या? मतलब भाई तू हम्बल नहीं है, उसे कहो तू गरीब है. तू एरोगेंस भी किस बात का रख लेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं एरोगेंस के लिए. एरोगेंस भी आदमी में तब आता है जब उस पर कोई सक्सेस आ जाती है. एंड आधे ये बंदे तो बिना सक्सेस के इन्होंने कुछ करा है नहीं ज़िंदगी में. ज़्यादा से ज़्यादा जिम चलेगा, थोड़ी सी बॉडी बना ली, फिर उसके बाद हम्बल हूँ मैं. अबे भाई क्या हम्बल है तू? तेरे पास कुछ है नहीं एरोगेंस के लिए, इसके लिए तेरे अंदर एरोगेंस नहीं. असली हम्बल बंदा वो होता है जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा हो और उसके बाद वो हम्बल रहे. एंड सेल्फ बिलीव और हम्बलनेस और एरोगेंस में बहुत फ़र्क होता है. लाइक I know the most humble person and also the most successful person, Habib. See what he says about himself. People ask me like, when you become champion, what you feel like, and I said, no, in my mind, I was always champion. All the time when I see someone compete like in my weight classes, and I think, okay, that time I will think about, I'm gonna beat these guys. I can beat all of them, you know, like everything about mental. तो अब क्या तुम हबीब को भी कहोगे कि वो ईगोइस्टिक है, उसके अंदर एरोगेंस है? तो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो तुम्हें भी तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत ईगो तो नीड है तुम्हारी सक्सेस के लिए. तो अगर तुम्हारा कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक कर देना, और मुझे जून के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना.